Namaskar and a very good morning. Welcome to the audiocast from Goda Securities. I'm your host and guide Anindya Banerjee. डॉलर रुपी नवंबर फ्यूचर्स लग रहा है कि फ्लैट ओपन होगा अराउंड 74-50 के आसपास, क्योंकि ग्लोबल क्यूज कंटिन्यूज टू बी डाइवर्जेंट इसके लिए जो हम लोग कुछ दिनों से इंडिकेट कर रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स इज एट द हाईएस्ट लेवल सिंस जुलाई ऑफ लास्ट ईयर. बट अगर हम लोग चाइनीज करेंसी को देखें, दैट इज डॉलर CNH, as a proxy of emerging market currencies like the Indian rupee, etc. That's at the lowest level since June of this year. तो दोनों को आप अगर चार्ट में प्लॉट करेंगे तो एज इफ लाइक एन ओपन एलिगेटर माउथ के हिसाब से दिखेगा. These divergences don't last historically. Historically, it is the Chinese currency which finally converged with the डॉलर इंडेक्स. सो मतलब अगर डॉलर इंटरनेशनली स्ट्रांग है तो फाइनली जाके ये देखा गया है कि द चाइनीज करेंसी एविडेंटली वीकन्स. बट वो इस बार होगा कि नहीं, वो कब होगा, दैट इज एन ओपन क्वेश्चन. नाउ द थिंग इज, जब तक ये डाइवर्जेंस लास्ट्स, टू इंटरेस्टिंग प्लेज आर गोइंग टू हैपन. एक तो डॉलर रुपी में कंटिन्यू टू बी इन अ रेंज between 74 and 75. In fact, if you look at the option का open interest, तो 74 के आसपास जो put options है, 74 और 74.25 का strikes का जो put options है, उसमें heavy open interest है and it's increasing every day, which means the option sellers are betting कि ये 74.25 का जो zone है उसके नीचे ये sustain करेगा नहीं या trade नहीं करेगा. और एट द सेम टाइम 74, 75 और 75 स्ट्राइक्स का जो कॉल ऑप्शंस है उसमें भी ओपन इंटरेस्ट इज लार्ज एंड राइजिंग, विच मीन्स दे आर बेटिंग कि 74, 75 के जो बैरियर है उसके ऊपर ये जाएगा नहीं या टिकेगा नहीं. सो बेसिकली इट इज़ द सेम थिंग. जो चार्ट्स इंडिकेट कर रहा है वही ऑप्शंस इंडिकेट कर रहा है कि 74 से 75 का रेंज इन विच द डॉलर बी मे स्टे टिल November 26 एक्सपायरी. तो हाउ टू प्ले? अगर पोजिशनल ट्रेड है तो फिर जो हम लोग रिकमेंड करें वही है कि यू कैन सेल स्ट्रैंगल्स. रिस्क अगर एपेटाइट थोड़ा सा ज़्यादा है तो 74.25 और 74.75 का स्ट्रैंगल बेचा जा सकता है. दैट्स November 26. अगर रिस्क एपेटाइट कम है तो 74 और 75 का स्ट्रैंगल भी बेचा जा सकता है. बट रिमेंबर, व्हेन यू आर सेलिंग ऑप्शंस विच हैज़ एन अनलिमिटेड रिस्क अटैच्ड टू इट, स्टॉप लॉस होना बहुत ज़रूरी है. इंट्राडे में, स्ट्रिक्टली इंट्राडे में अगर किसी को फ्यूचर्स के थ्रू ट्रेड करना है तो इट इज़ अ लॉन्ग ट्रेड विच कैन बी डन. यू कैन बाई क्लोजर टू 74.40. स्टॉप लॉस रहेगा 74.30 के नीचे ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस, क्योंकि हो सकता है इंट्राडे में इट मे कम डाउन लाइक इट डिड येस्टरडे बिलो 74.40, बट इट मे अगेन बाउंस. सो 74.40 के आसपास you can buy with a stop loss below 74.30 on a daily closing basis, और 74.65 के आसपास वो अटक रहा है. दिस इज अ प्योर इंट्राडे व्यू कि 74.30 से 74.65 के बीच हो सकता है ये इंट्राडे ट्रेड करे. तो अकॉर्डिंगली यू कैन बाय ऑन डिप्स, क्योंकि डॉलर इंडेक्स इतना स्ट्रांग है तो हो सकता है कि at lower levels dollar rupee may not sustain, and हो सकता है कि RBI intervention may come in. Generally RBI tends to intervene when the dollar index is strong to buy dollar at lower levels. So you can buy on dips in the futures, but purely intraday. And the other interesting thing is that जब तक ये divergence lasts तब तक Euro INR and JPY INR will be under pressure, क्योंकि both Europe and Japan में economic condition is weak. Virus cases are rising once again, and second thing which keeps the central bank very dovish, the weak economy, increasing viral cases, dovish central bank, which is a complete contrast to a hawkish central bank, strong economy in America, and to a certain extent in India as well. So इसके वजह से Euro INR and JPY INR will be under pressure. So sell on rise is advisable, but remember when you're doing a positional trade in these, you don't have the advantage of options. So इसके लिए risks can be your risk is large and your losses can be large. इसके लिए if the market moves against you, मतलब if they start to go up, इसके लिए position size should be small and you should enter into tranches or slices, मतलब एक साथ नहीं, right? तो sell on rise is the view in Euro INR and JPY INR on a positional basis. आज इकोनॉमिक डेटा में सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा रहेगा फ्रॉम पाउंड, विच इज़ द UK CPI. अगर UK इन्फ्लेशन कम्स स्ट्रॉन्गर तो वी कैन गेट अ नाइस buy on dips opportunity in GBP INR as well.
So that's it, folks. This is Anindya Banerjee signing off. Have a fantastic day ahead.